अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार पराठे जो है ना मूली के बन के तैयार हो गए हैं। आज मैं आपको सारी टिप बताऊंगी कि जो होटल में या ढाबा स्टाइल में पराठा बनाया जाता है उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें वो डालते हैं कि हम एक पराठे की जगह पे दो दो तीन तीन खा जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपने वीडियो को फुल एंड तक देखना है और पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आज मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊंगी कि मूली के पराठे में क्रिस्पी जो है ये कैसे बनेंगे और किन किन चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे कि इससे ये हमारे खाने में जो है वो लज्जत पैदा करेंगे और हज़म भी जल्दी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पाकिस्तान में इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मूली के पराठे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाना बताऊँगी आपको। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें सिर्फ 2 जो है ना चम्मच आपने डालने हैं घी के, ठीक है। आप ऑयल भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें फ्रेश जो है ना लहसुन कूट के पीस के इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने 1 से 1.5 मिनट जो है ना वो इसको भूनना है ताकि इसकी जो है वो भुनाई हो सके और लहसुन जो है इसका कच्चापन दूर हो सके। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक, इसको मैंने काट लिया है जैसा हम ऑमलेट में डालते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो साथ ही ऐड कर देना है और इसको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है प्याज को, क्योंकि अगर हम पहले ही इसकी स्टफिंग जो है पका लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो भी हो चुके हैं, सिर्फ आपने 10 से 15 सेकंड इसको जो है वो डालना है इसके साथ। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं मूली के पत्ते। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे मूली के पत्ते कौन डालता है मूली के पराठे में, तो मैं डालती हूँ। बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं, मेरे कहने पर आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त जायका जो है ना वो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने मूली ली थी, इसमें मैंने इसको जो है वो कद्दूकश कर लिया था। मेरी जो मूलियाँ थी वो हाफ़ केजी थी। तो इसमें मैंने जो है ना इसको कद्दूकश कर लिया अच्छे तरीके से और इसमें जितना भी पानी था वो रिमूव कर दिया हाथ की मदद से। अब इसमें साथ ही आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी डाली है, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें भर के डाली है लाल मिर्च और डाला है ज़ीरा इसमें, आधा चम्मच धड़ा मिर्च जाएगी इसमें, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा। तो इन सब मिसालों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपने इसको पकाना नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। आपके बच्चे अगर नहीं पराठे खाते मूली के तो वो भी खाएंगे लाजमी। तो यहाँ पे अब हमारा जो मैंने आपको बताया कि पहले ही कि हमारे ये मूली के पराठे जो है वो हमें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हज़म हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मैंने अनारदाना जो है ना वो इसमें डाला है। अनारदाना मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच। अनारदाना मैंने इसमें साबुत नहीं डाला, मैंने कूंडी में इसको पीसा है और थोड़ा सा पानी ऐड किया था उसमें, तो उसमें जो है ना ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। तो वो डालना है इसने 2 चम्मच आपने डाल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना वो रेडी हो गया है। तो अब इसमें जो खुशक मसाले हैं वो डाल देते हैं जिनसे हमारी स्टफिंग में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और मैंने सूखा धनिया डाला है 1.5 चम्मच और साथ में मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया फ्रेश। नमक आपको यहाँ पे कम लगे तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट में आपका जो मसाला है ना वो बिल्कुल जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको हाथ से जो है ना वो इसको मिक्स कर लिया था ताकि जो मसाला है, जो नमक मिर्च है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे पराठे बनाना मैं आपको जो है, वैसे तो सब जो है ख़वातीन को पराठे बनाना आते ही हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊँगी इस तरीके से आपकी स्टफिंग भी नहीं फैलेगी और कभी भी जो है ना वो आपके पराठे फटेंगे नहीं और जो है नरम नरम नहीं बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये वीडियो ख़ास जो बिगनर्स होते हैं, जो हमारी बच्चियाँ होती हैं 15 से 16 साल की, उनको बिल्कुल भी कुकिंग करने का शौक़ नहीं होता, तो मेरी ज़्यादा जो है मेरा फ़ोकस होता है
कि जिन बच्चियों को कुकिंग नहीं आती तो वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं, जो बिगनर्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैंने रोटी को जो है वो बेल लिया। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बतानी थी कि ये जो पराठे का आटा होता है ना, जो हम पराठों के लिए आटा गूंथते हैं, तो इसमें मैंने आधा चम्मच नमक भी डाला था। 1 kg जो था वो मेरा आटा था, ठीक है। तो साथ ही इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया था, और इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। तकरीबन 10 मिनट लगा के आपने इसको गूंदना है अच्छे तरीके से। जितना आप अच्छे तरीके से आटा गूंदेंगी उतना ही अच्छे तरीके से आपका जो है आटा वो लचकदार होगा, उसमें लचक आएगी और वो कभी भी फटेगा नहीं। और इसमें जो नमक है ना, वो पराठों में मैंने इसलिए डाला है कि किनारे कभी भी जो है वो फीके नहीं रहेंगे आपके, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जनाब चलते हैं पराठों की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ बेली हैं, इसमें मैंने 2-3 चम्मच भर के जो है ना वो मूली की स्टफ़िंग तैयार की है। तो आप यकीन कीजिएगा कि कभी भी जो है ना आपके मूली के पराठे फटेंगे नहीं। तो इनमें बहुत ही क्रिस्पीनेस आएगी। मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि किस तरीके से हमारे जो पराठे हैं वो करारे करारे और क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें जो धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं वो पहले आपने मसाले में नहीं डालनी है, आपने इस जगह पे डालनी है। बिल्कुल मसाला रेडी करके एंड पे आपने इसमें मिक्स करनी है, तो उनकी ना बड़ी प्यारी खुशबू आएगी आपको। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने इसको दबा दबा के जो है ना वो बिल्कुल आपने इसको जोड़ देना है। तो अब आपने इसको जो है वो हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज़्यादा आपने इस पे ज़ोर नहीं लगाना, ठीक है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी एहतियात से इसमें फिलिंग जो है वो भरी है। बिल्कुल भी धनिया वगैरह या कोई मूली की स्टफ़िंग हमारी रोटी के ऊपर, हमारे पेड़े के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरी, और बहुत ही सफाई के साथ हमने इसको जो है वो बेल लिया है। और इतनी ही एहतियात के साथ आपने इसकी जो है वो फिलिंग इसके अंदर आपने डालनी है। अगर आप बाहर जो है वो धनिया वगैरह या इसकी फिलिंग जो है वो लगी होगी, अक्सर रोटी के ऊपर निशान बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इतनी ही सफाई के साथ आपने इसकी जो है वो फिलिंग बनानी है। तो यहाँ पे हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे अब एक तवा ले लेंगे, इसको प्री हीट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। तो आप तवे को पहले घी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर घी लगा होगा तो हमारी रोटी जो है वो चिपकेगी नहीं, तो और बहुत ही प्यारी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 1 से 1.5 मिनट गुजर जाए तो रोटी पे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे आपने घी लगाना है पराठों को, आपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि घी से पराठे हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ऑयल से हमारे जो पराठे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो 2 चम्मच यहाँ पे घी लगा लिया है मैंने और इसको पलट लिया है। अब चिमटे की मदद से आपने इसको जो है वो उलटते पलटते रहना है, और एक ही जगह पे नहीं आपने इसको रख देना कि बस एक ही जगह पे आपने रखना है, नहीं। आपने इसको जो है वो डिफरेंट जगह पे आपने इसको करते जाना है, घुमाते जाना है, ताकि आपकी जो रोटी पे कलर बहुत ही प्यारा देखें हमारा ज़बरदस्त सा कलर जो है ना वो ब्राउन ब्राउन बहुत ही प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये पराठा जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप व्यूवर्स देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी जो है ना हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको जो है वो सर्व करके दिखाती हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक चेक करते हैं कि हमने इसको खाना किस तरीके से है, और मैं आपको इसको खोल के भी बताऊँगी कि कितनी प्यारी हमारी जो फिलिंग है, हर तरफ से जो है ना हमारी फिलिंग बिल्कुल या भरी जो भरी है। मसाला हमने तो बहुत तैयार ही किया है ज़बरदस्त स्टफिंग जो के है लिए, ना वो मसाला हमारा भी पराठा अगर जो आप है वो बन के तैयार साथ हो में गया है। इसके सर्व करो तो तो इसको चेक बहुत ही कर मज़ा लेते आएगा हैं दही खाने के वाले, साथ, हम आपकी इसको सर्व वाकई करेंगे। तारीफ़ करेंगे। तो और आप अक्सर लोग चीनी डाल एक के भी पराठे दही की पे जगह खाते दो दो हैं, तीन अक्सर तीन लोग जो खाएं। है वो बगैर चीनी के जो है ना वो खा लेते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं व्यूवर्स कि कितना प्यारा हमारा जो पराठा है वो खिला खिला सा जायकेदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि हमारे जो पराठा है उसमें स्पाइस कैसा है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया था, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं, जो बहन भाई हमें देख रहे हैं, तो वो हमें कमेंट लाज़मी करें और हमें बताएं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी है। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।